अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उस्मान है और मैं अमेरिका से पीएचडी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी से। ये वीडियो जो मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जो एक अमेरिकन प्रोफेसर होता है वो सीवी को कैसे इवेलुएट करता है, इन अदर वर्ड्स कि वो स्टूडेंट को हायर कैसे करता है पीएचडी पोजीशंस के लिए। तो मेरी उससे बड़ी डिटेल से डिस्कशन हुई और उसने मुझे कुछ की पॉइंट्स बताए। तो मैंने उसने जो मुझे बताया, मैं उस जो वर्ड बाय वर्ड है ना उसका, वो आपको बताता हूँ और आप उस पर काम करके फिर उसको ईमेल कीजिएगा। मैं उसका ईमेल एड्रेस जो है उस प्रोफेसर का आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जब आप ईमेल लिखते हो और साथ सीवी अटैच करते हो, तो मैंने उससे क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछा था कि वो ईमेल को रीड आउट करता है कि नहीं। तो उसने कहा कि मैं ईमेल को रीड आउट नहीं करता, मैं स्ट्रेट जाता हूँ, सीवी देखता हूँ, ठीक है, और सीवी से जज करता हूँ कि स्टूडेंट कैसा है। फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि यार सीवी के अंदर आप कौन सी चीज़ें देखते हो। तो सबसे पहले वो देखता है कि मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट किस कंट्री से है। तो वो देखेगा कि अगर पाकिस्तान से है, इंडिया से है या चाइना से है, तो वो कंट्री को देखता है पहले। तो इसलिए इसमें यहाँ एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आपने क्या करना है, जो एड्रेस लिखते हो ना, काइंडली उसको शॉर्ट लिखा करो। उसमें आपने इतना लंबा एड्रेस लिखते हो कि वो 2 लाइनों में पूरा आता है, जब सीवी का जो नेम के बाद आप लिखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हो कि जी मेरा गांव ये है, उसका चेक नंबर ये है और मकान नंबर ये है, गली नंबर ये है, और आगे जाकर फिर सिटी लिखते हो, फिर कंट्री का नाम लिखते हो। आप सिंपल लिखा करो। अगर आप लाहौर से हो या किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखा करो। प्रोफेसर ने आपको कोई डॉक्यूमेंट आपके घर नहीं भेजना, या ना ही उसने वहाँ आकर आपको ढूंढ कर लेकर जाना है। उसने सिर्फ ये देखना है कि आप किस कंट्री से हो। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आप लिखो यूईटी है, तो आप यूईटी का नाम लिखकर आगे लाहौर और पाकिस्तान लिख दो, दैट्स इट। और कोई नहीं। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो फिर भी आपने सिर्फ सिटी का नाम लिखना है, आगे जिप कोड लिख दें और पाकिस्तान आगे लिख दें, इतना इनाफ होता है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि जी मैं देखूंगा कि वो स्टूडेंट जो है उसने समरी में क्या लिखा है। मेरे पास बेशुमारी इस सीवीज आई इवेल्यूएशंस के लिए, तो मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं वो नहीं लिखते, क्या नाम है, समरी नहीं लिखते। अब आप एक हेडिंग समरी की बताया करें और उसमें बताया करें आप करंटली क्या कर रहे हो और आपने अपने बैचलर और मास्टर में कौन सी रिसर्च की है और उससे कौन से रिज़ल्ट आपने अचीव किए हैं और आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है। ये आपने 3 से 4 लाइनों में लिखनी होती है समरी। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि जी मैं देखता हूँ कि वो स्टूडेंट जो है वो उस कंट्री की किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या पढ़ा है, क्योंकि वो रैंकिंग देखेगा उस यूनिवर्सिटी की। तो अगर तो आप, क्योंकि मैंने अभी गो थ्रू किया कि केमिकल इंजीनियरिंग में जो नस्ट है अभी वो टॉपर जा रही है। इसी तरह केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी, वो जो प्रोफेसर था वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखता है 3rd नंबर पे। अच्छा, उसके बाद वो देखेगा कि उसने मास्टर में जो रिसर्च की है या एमफिल में जो रिसर्च की है वो किस नोयत की है। अगर तो उसकी कोई पब्लिकेशन है और हाई रैंक जर्नल में है तो फिर उसको वो एवेलुएट करना शुरू कर देगा। 4th नंबर पर उसने कहा कि मैं देखूंगा कि पब्लिकेशंस, और पब्लिकेशन अगर उस स्टूडेंट ने की है तो उसकी कंट्रीब्यूशन अपनी कितनी थी। अगर वो फर्स्ट ऑथर पे है तो वो उसके लिए तो एक प्लस पॉइंट है ना। अगर वो 3rd या 4th नंबर पर है तो फिर वो देखेगा कि उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन कितनी थी उस पेपर के अंदर। अच्छा जी, और फिर लास्ट पर उसने मुझे ये बताया कि अगर किसी बच्चे की पब्लिकेशन नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था उससे कि पब्लिकेशन नहीं है, नॉर्मली नहीं होती पाकिस्तान में, तो फिर आप क्या देखते हो। फिर उसने कहा कि मैं CGPA देखता हूँ। तो फिर मैंने उसे कहा कि पाकिस्तान में तो CGPA जी 3.9 प्लस जाता है। तो ही वॉज शॉक्ड और उसने कहा कि यार मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिसका 3 है या 3 प्लस है। अगर तो 3.9 है तो वो स्टूडेंट तो बड़े एक्सेप्शनल होंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उसने मुझे बताई। वो ईमेल नहीं देखता, वो देखेगा स्टूडेंट कहाँ से है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखेगा, समरी को स्टडी करेगा और आपकी रिसर्च अगर को देखेगा और फिर पब्लिकेशन को देखेगा। जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है ना वो डिपेंड करता है कि प्रोफेसर कौन सा है और प्रोफेसर उन चीज़ों में इंटरेस्टेड है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो मेन चीज़ें हैं इन पर अपना काम करें काइंडली, और सीवी को अच्छा सा अपडेट करके आप प्रोफेसर को ईमेल किया करें।